गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर में पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत हम आज आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इसको हिंदी में कहेंगे अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो राजस्व है या पब्लिक फाइनेंस है, तो सरकार एक बजट के माध्यम से ये एक बजट बनाती है। एक बजट के माध्यम से सरकार को पहले से एक अनुमान लगा लेती है कि हमें किन किन मदों पे कितना पैसा खर्च करना है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, यातायात के साधन हो, देश की सुरक्षा का जहाँ बात हो, सब मदों पे कितना कितना पैसा हमें व्यय करना एक अनुमान पहले से लगा लेती है। अब सरकार उसी के आधार पर विभिन्न करों के माध्यम से सरकार राजस्व प्राप्त करती है, और जो पैसा सरकार को राजस्व प्राप्त करने में शेष रह जाता वो सरकार ऋण ले लेती है। वो या रिजर्व बैंक से ऋण लेती है या विश्व बैंक से ऋण लेके वो अपना पूरा बजट कंप्लीट कर लेती है। अब सरकार के पास जो पैसा पहुंचा है वो तो ऐसा नहीं कि सरकार वो सिर्फ अपने स्वयं रहन सहन खाने पीने पर अपने राशि वैभव के लिए खर्च करेगी, ऐसा नहीं। क्योंकि आजकल प्रजातंत्र सरकार होने के कारण आजकल जो सरकार से अपेक्षा लोगों को अधिक है, तो सरकार जो है लोगों के अधिक से अधिक जो सुविधाएं देने का भी प्रयास करती है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, यातायात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, तो सरकार इन मदों में पैसा अधिक से अधिक व्यय करने का प्रयास करती है। तो जब सरकार को विभिन्न करों के माध्यम से सरकार को राजस्व जब प्राप्त होता है, तो सरकार पुनः उनका वितरण करती है समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, विभिन्न विभागों के लिए, जिससे सरकार के द्वारा व्यय किया जा रहा जो पैसा है अधिकतम जो है सामाजिक लाभ हो, यानी कि अधिकतम जो लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत प्रदान हो सके, उसको हम अधिकतम लाभ का सिद्धांत कहते हैं। तो सरकार जहाँ तक शिक्षा की बात है, सरकार शिक्षा में अधिक व्यय करती है। क्योंकि शिक्षा में इस वजह से व्यय करती है क्योंकि अगर शिक्षा में व्यय नहीं करेगी, अगर प्राइवेट कर देगी, तो सरकार जो नागरिक है वहाँ को उनको स्वास्थ्य के विषय में अगर कोई समस्या है उनको अधिक व्यय करना पड़ेगा, अधिक उनको पैसे की आवश्यकता होगी। तो जो देश के नागरिक हैं, जो गरीब जनता है, वो स्वास्थ्य के प्रति वो अधिक व्यय नहीं कर पाएंगे और वो जो स्वास्थ्य सुविधाएं से वंचित रह जाएंगे। तो अगर सरकार के द्वारा अगर सुविधाएं दी गई हैं, निःशुल्क दी गई हैं, अगर कोई भी अगर समस्या आती हैं, वो अपनी सरकारी सुविधाओं के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार में है, इन तरह के जो विभागों हैं इन पे अधिक व्यय करती है, जिससे कि अधिक से अधिक सामाजिक जो लोग हैं, जो वहाँ के हमारे देश के नागरिक हैं, उनको अधिक से अधिक रोजगार के अवसर हो, उनके जीवन यापन में जो उनकी सुविधाएं हैं उनकी सुविधाओं में अधिक वृद्धि हो, जिससे उनके रहन सहन के स्तर में सुधार हो। इसी को अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कहा गया। इसमें जो हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, डाल्टन हैं, पीगू हैं, जो मुख्य रूप से दो इन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतम सामाजिक लाभ के दिए हैं। आज हम इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे कि अधिकतम सामाजिक लाभ का क्या अर्थ है? सार्वजनिक वित्त प्रत्येक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है, यानी कि जो सरकार पैसा व्यय करती है वो जनता को अधिक से अधिक सहूलियत देने का व्यय करती है, यानी कि उनको अधिक से अधिक संतुष्ट देने का प्रयास करती है। राजस्व के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर डाल्टन तथा प्रोफेसर पीगू ने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का नियम बनाया है। तो जो डॉक्टर डाल्टन है और प्रोफेसर पीगू है, इन्होंने एक अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत नियम बनाया है। यह सिद्धांत राजस्व के दोनों पक्षों अथवा सरकार की आय तथा कर तथा सार्वजनिक व्यय को ध्यान में रखता है। चूँकि यह सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन तथा पीगू ने अलग अलग किया है, इसलिए इसे डाल्टन अथवा पीगू का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि न तो प्रत्येक कर की एक बुराई है और न ही प्रत्येक व्यय एक अच्छाई है।
कर तथा सार्वजनिक व्यय के प्रवाहों के बीच संतुलन की आवश्यकता है। कर और व्यय यानी कि इन्होंने कहा है, डाल्टन ने कहा है और पीगू ने कहा है कि हमें इतने अधिक कर न लगा देने चाहिए कि जो वहाँ के नागरिक हैं उनके लिए कष्ट हो जाए, और हमें इतना अधिक व्यय न करना पड़ जाए कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनमें आलस्यपन आ जाए, वो क्राम के प्रति वो हो जाए। हमें इन दोनों के आय और व्यय के बीच एक संतुलन बना के रखने की आवश्यकता है ताकि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जाए, जिससे कि जो हमें जो करों के माध्यम से जो सरकार को पैसा मिल रहा है और सरकार जो समाज के लिए व्यय कर रही उन पे हम अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के विशेष प्रचलन से संबंधित सरकार की नीति के लिए एक मार्गदर्शन सिद्धांत है। अन्य शब्दों में यह सार्वजनिक वित्त के विशेष प्रचलन का एक सुलझा हुआ मापदंड अथवा एक त्याग मानक है। जैसे राजस्व एकत्रित करने या सार्वजनिक व्यय करने से संबंधित सरकार की किसी भी क्रिया से देश में उपभोग, उत्पादन, आय वितरण तथा राष्ट्रीय आय पर कई आर्थिक प्रभाव डाल सकते हैं। अगर हम सरकार ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो वहाँ के जो नागरिक हैं उन पे उनके जीवन यापन में उनकी कठिनाई होगी, तो ये देश के आय वितरण और राष्ट्रीय आय में भी फर्क पड़ेगा, देश के जो में उपयोग है उसमें भी अंतर आएगा। इसलिए सरकार किसी भी आर्थिक क्रिया या आर्थिक प्रचलन के मार्गदर्शन के लिए किसी एक सिद्धांत की आवश्यकता होती है जिससे कि समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। यह मार्गदर्शन सिद्धांत ही अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, जिसे प्रोफेसर डाल्टन ने और प्रोफेसर पीगू ने इसे अधिकतम कल्याण सिद्धांत का नाम दिया है। तो इन्होंने कहा है कि जो हमें टैक्स इतने अधिक नहीं लगाने चाहिए कि जो हमारे नागरिक हैं उनको टैक्स में देने में दिक्कत हो। हमें इतने ऐसे टैक्स लगाने चाहिए कि जो हमारे नागरिक हैं उनको टैक्स देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, और जो पैसा विभिन्न करों के माध्यम से सरकार के पास पहुंच रहा है तो हम उन मदों में अधिक व्यय करें जिससे अधिकतम हमें सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन पे हम अगर अधिक व्यय करेंगे जो हमारे देश की जो गरीब जनता है उनको अधिक से अधिक सहूलियत प्राप्त होगी। इस विषय में प्रोफेसर डाल्टन, प्रोफेसर डीगू ने इस सिद्धांत को बनाया है। और इस विषय में जो परिभाषा दी है डाल्टन ने क्या कहा है वो देखते हैं। डाल्टन ने कहा है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत यह बताता है कि सार्वजनिक वित्त की सबसे अच्छी प्रणाली वह है जिसके अनुसार राज्य अपने कार्य द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करती है। तो इन्होंने डाल्टन ने कहा है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो ये बताता है कि सार्वजनिक वित्त की सबसे अच्छी प्रणाली है वो है जिसके अनुसार राज्य अपने कार्य द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करते हैं। जो सरकारें हैं वो जो उनको विभिन्न टैक्स के माध्यम से जो सरकार को पैसा मिल रहा है तो उन व्ययों में अधिक व्यय करना चाहिए जिन मदों में पब्लिक को उनसे ज़्यादा सहूलियत मिल सके या उनके जीवन यापन में अधिक से अधिक उनके जीवन यापन में बदलाव आ सके। हमें सरकार को उन मदों में ज़्यादा व्यय करना चाहिए जिससे कि अधिकतम सामाजिक जो लाभ का सिद्धांत है वो नियम इसमें लागू हो जाए। तो सरकार भी यही चाहती है कि वो देखती है बजट के माध्यम से कि किन किन मदों में हमारे जो नागरिक हैं उनको हमें क्या जो नागरिक हैं वो किन किन सुविधाओं से अभी वंचित हैं। जो सरकार की नज़र में वो देखती है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं इन सुविधाओं से वंचित हैं तो वो उन मदों में अधिक से अधिक व्यय करने का प्रयास करती है। जब उन मदों में अधिक से अधिक व्यय करने का प्रयास करती हैं जो देश के गरीब नागरिक होते हैं उन सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो उनके जीवन यापन में उनके रहन सहन के स्तर में अधिक से अधिक बदलाव आता है, उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। इस तरह प्रोफेसर पीगू और डाल्टन ने ये अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत बताया। वो सिद्धांत बजट के माध्यम से ही पूरा होता है और जब सरकार विभिन्न करों के माध्यम से सरकार के पास राजस्व पहुंचेगा और जो राजस्व पहुंचेगा उनका पुनः वितरण भी वो सरकार समाज के विभिन्न तबके विभिन्न वर्गों के लिए वो अधिक से अधिक करने का प्रयास करती है।